स्टडी मटेरियल ऑन है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्शन बोलता नहीं है, ऑन कर देता है हमारा कैमरामैन। यस, लास्टली हमारा डिस्कशन था कोडिंग डी कोडिंग। इज देयर एनी इशू इन कोडिंग डी कोडिंग? कॉन्सेप्ट ओके था हमारा। चलिए, इसी चैप्टर का लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट और है और उसके क्वेश्चंस भी देखते हैं। दैट इज ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट की बात करें तो ऑड मैन आउट वाइडर कॉन्सेप्ट है। ऑड मैन आउट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में ऑड मैन आउट उतना वाइडर नहीं है। ऑड मैन आउट का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स में से ऑड पर्सन को आउट कर दो। दैट इज ऑड मैन आउट। हमने सारे प्लेयर्स का ग्रुप बनाया, उसमें 5 क्रिकेटर, एक फुटबॉलर, देन ऑड मैन आउट इज दैट फुटबॉलर। से विराट कोहली, धोनी, रोहित, शुभमन गिल, हरभजन सिंह। हरभजन सिंह क्यों? बॉलर, बाकी सारे बैटर्स। अगेन, विराट कोहली, कुंबले, अनिल कुंबले, एम एस धोनी, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह। हरभजन सिंह ऑल आर कभी ना कभी इंडियन कैप्टन रहे हैं। अब ये मैं बता रहा हूं, ये ऑडमैन आउट हो गया। ये कॉन्सेप्ट है ऑडमैन आउट का। ये इतना वाइडर कॉन्सेप्ट है ऑडमैन आउट का। बट अब ये ऑडमैन आउट की जब हम बात करते हैं तो इतना वाइडर कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एरिया को कवर किया जा सकता है, किसी भी एरिया को। तो ऑडमैन आउट इज अ वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चंस हमने देखे, जितना कंटेंट हमें प्रोवाइड किया गया, उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ ऑडमैन आउट देखना है, तो वो नंबर सीरीज में ही देखना है। यही टॉपिक जब हम सीएस में करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है, साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, कहीं से भी ऑडमैन आउट आ सकता है। लेकिन हमारे सिलेबस में ऑडमैन आउट इज जस्ट रिलेटेड विद नंबर्स, नंबर सीरीज। हमारा ऑडमैन आउट नंबर सीरीज। तो अगेन ऑडमैन आउट में हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है फिर अब, क्योंकि नंबर सीरीज वही सीरीज आइडेंटिफाई करना है। बस यहाँ पे आपको अब कोई नंबर, मिसिंग नंबर या नेक्स्ट नंबर आइडेंटिफाई नहीं करना है। आपको उस सीरीज में वो नंबर आइडेंटिफाई करना है जो नंबर उस सीरीज के पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा है। यदि उस नंबर को वहां से हटा दिया जाए या उसकी जगह कोई दूसरा नंबर रखा जाए तो वो सीरीज परफेक्टली ओके है, यानी हमने जो पैटर्न आइडेंटिफाई किया वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। बट एक नंबर ऐसा है जो हमारे पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा है। हमें वो नंबर आइडेंटिफाई करना है जो हमारे उस सीरीज के पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो नंबर सीरीज पे दो तरह का क्वेश्चन रहता है। एक हो गया आपका सीरीज पैटर्न के अकॉर्डिंग मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई करना, और एक ये ऑड मैन आउट, जहां सीरीज पैटर्न के अकॉर्डिंग कोई इबनॉर्मल नंबर है जो सीरीज के पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा है, उसे आइडेंटिफाई करना। फाइन। तो चीजें वापस थ्रू क्वेश्चंस ही देखेंगे। दो थोड़ा स्लो है लेकिन ठीक है। हाँ,
बात समझ में आई? बस उस पार्ट के साथ हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चंस पे चलेंगे और देखेंगे कि कैसे हम ऑड मैन आउट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हमारे टेक्नीशियन हमारी समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। भैया ये जितना बोला मैंने वो जाना नहीं चाहिए ना। तो ऑड मैन आउट के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा और उसके बाद हम नेक्स्ट, मतलब इस ऑड मैन आउट में मैं कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूँ, इसलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, जब तक हम कुछ आगे की बातें और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलेंगे और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, वहां जाना है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है खूनी रिश्ते, ब्लड रिलेशन। इट्स नॉट खूनी, एक्चुअली इस खून के रिश्ते हम अगले चैप्टर पे बात करेंगे ना। नेक्स्ट चैप्टर इज ब्लड रिलेशन एंड एवरीवन इज वेरी मच कंफर्टेबल विद रिलेशंस बट नॉट ब्लड रिलेशंस। तो यहाँ हम उन बाकी सारे रिलेशंस को छोड़ के स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं ब्लड रिलेशंस पे, जहाँ वो रिश्ते जो हमारी मर्जी से नहीं, भगवान की मर्जी से हमें मिले हैं और हमें उन्हें फॉलो करना है। तो उन रिश्तों को हमें समझना है। और वहाँ पे जो पुराने ज़माने में कभी दादा दादी के साथ यदि आप बैठते हो, नाना नानी के साथ बैठते हो, तो वो बात करते हैं ना, अच्छा वो, अरे वो तो तेरी बहन की भाभी की बेटी का भाई है। अब वहाँ हम कंफ्यूज होते हैं, भाई सीधा सीधा बोलना, लगता क्या है भाई? लगेगा तो बस इतना बोलो ना, तुम्हारा दूर का भाई लगता है। इतना लंबा चौड़ा स्टोरी नहीं चाहिए। बट नाउ हम उस लंबे चौड़ी स्टोरी को क्रैक करेंगे और क्रैक करके हमारा उनसे रिलेशन क्या है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि वो लगता क्या है। अब हिंदी में हमारे ट्रेडिशनल रिश्तों में हम जाएं तो बहुत कुछ होते हैं, चाचा चाची, बुआ, फूफा, मामा, मामी। लेकिन जब हम इंग्लिश रिलेशनशिप में जाते हैं तो कुछ नहीं होता है, सब अंकल सब आंट। इधर हमारे भाई, भतीजा, भाभी, भांजा, भांजी, उधर जाएं तो सिर्फ नेफ्यू और नीस। तो हमारे लिए थोड़े से रिलेशंस इजी हो जाते हैं। एक ही है, हमारे लिए रिलेशंस थोड़े से इजी हो जाते हैं। यस, नाउ इट्स वर्किंग। तो चलिए उन रिश्तों पे आएंगे, उससे पहले इस ऑड मैन आउट को निपटा दें और फिर इंटरेस्टिंग रिलेशंस की बात शुरू करेंगे। हियर वी गो, द फर्स्ट क्वेश्चन। 3, 5, 7, 15, 17, 19। अरे बहुत आसान है, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं एक्सेप्ट 15। 15 प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे प्राइम नंबर हैं। मिल गया, सारे इवन नंबर हैं, एक ऑड नंबर बीच में बैठा हुआ है 23। 149 सभी स्क्वायर्स हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है। ये बीच में 24 क्या कर रहा है? इट इज ऑड मैन। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। बस थोड़ा सा अभी हमारी आईज और हमारा दिमाग उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर चुका है कि हमें चीजें दिख रही है। 41, 43, 47। तो यहाँ पे पहले 2 का डिफरेंस था, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है। दिख रहा है ना? 41, 43 में 2 का डिफरेंस है, 43, 47 में 4 का डिफरेंस है, 2, 4, देन 6 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट 8 का डिफरेंस होना चाहिए, हाँ है। देन 10 का डिफरेंस होना चाहिए, यस इट इज। देन 12 का डिफरेंस होना चाहिए, यस इट इज। लास्ट में ये क्या हुआ? 75 इज ऑड मैन। 16, 25, यार सारे कुछ कुछ इसमें स्क्वायर्स हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर, देन 25, 15 का स्क्वायर, बीच में
73 ऑड मैन है। 19, 15 14 30 49 55 91। अब सोचो। बोलिए क्या समझ में आ रहा है इसमें? इनके बीच में जो गैप है वो स्क्वायर्स का गैप है। 1 और 5 के बीच में 4 का गैप, दैट इज 2 का स्क्वायर। 5 और 14 के बीच में 9 का गैप, दैट इज 3 का स्क्वायर। 14 एंड 30 के बीच में 16 का गैप, दैट इज 4 का स्क्वायर। देन 30 एंड 49 के बीच में 19 का गैप, दैट इज नॉट स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो 49 हमारी सीरीज खराब कर रहा है। 49 को बीच में से हटा दोगे तो 30 के बाद सीधा 55 आएगा। द गैप ऑफ 25, दैट इज स्क्वायर ऑफ 5। ओके, लेट्स सी, फाइंड आउट। इंटरेस्टिंग वन। Interesting one. Question number 59. कभी कभी ऐसा कुछ कर दिया जाता है जहां सारी कोशिशें बेकार सी लगने लगती हैं। क्यों भैया 835? वो 5 से डिवाइड हो रहा है, बाकी कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 835। ये इनका लॉजिक है। और कोई? अरे सही बोला। ओनली 835 इज डिविजिबल बाय 5, बाकी सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 18 +1 +2 +3 +4 देन +5 होना चाहिए, तो वहां पे 19 होना चाहिए था, 18 नहीं। अंतिम। किसका आंसर बेटा? 59 का आंसर दिया होगा इधर। ए। हाँ, नहीं मेरा 835 है मेरे हिसाब से। अच्छा ए। सारे नंबर्स की टोटल लगाओ। 751 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इनके नंबर्स की टोटल ऑड आ रही है, बाकी सबके नंबर्स की टोटल इवन है। सेवन 51 की टोटल 13 आ रही है, बाकी सबकी टोटल इवन नंबर में आ रही है। 60।
ये तो हो गया। लास्ट 61 -1 -3 -5 देन -7 होना चाहिए, जबकि -9 है। 34। इजी है, सिंपल है। चलिए चर्चा समाप्त। आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। ब्लड रिलेशन। स्पेलिंग गलत है मालूम मुझे। क्या लिखूं? हाँ, स्पेलिंग नहीं आ रही है मेरे को। बोलो। ये सही था। पक्का फिर यही चैप्टर ले लें? इसको क्या हो गया भाई? इतने ज्यादा सीरियल मत देखा करो। चलिए ब्लड रिलेशन। इसको क्या हो गया यार? ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन में आते हैं तो ब्लड रिलेशन में कैसे आपको रिलेशंस आइडेंटिफाई करने हैं। पहले रिलेशन की पैटर्न को समझ लें, रिलेशन की पूरी सीरीज को समझ लें कि कैसे रिलेशन चल रहे हैं। तो हम 3 जनरेशन या 4 जनरेशन तक बात करेंगे, 3 और 4 जनरेशन की बात करेंगे। मिडिल में हो गए मदर फादर। फादर के रिलेशन में जितने भी मेल होते हैं, फादर के रिलेशन में जितने भी मेल हैं, ऑल आर अंकल, एंड जितनी भी फीमेल हैं, ऑल आर आंट इन रिलेशन टू फादर। फादर के पिताजी की तरफ से जितने भी मेल हैं अंकल, जितनी भी फीमेल हैं आंट। वहीं मदर के रिलेशन में जितने भी मेल हैं मैटरनल अंकल एंड मैटरनल आंट। मदर रिलेशन में हम एक वर्ड मैटरनल वर्ड और ऐड कर देते हैं। तो मदर रिलेशन में जितने भी मेल हैं ऑल नोन एज मैटरनल अंकल एंड ऑल फीमेल्स आर मैटरनल आंट। तो यहाँ पे बुआ आंट, मामी मैटरनल आंट, मौसी मैटरनल आंट, मामा मैटरनल अंकल, चाचा अंकल। ठीक है, ये हमने बात की हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे अपर जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि इसी जनरेशन में पैरेलल बात करें तो सब ब्रदर एंड सिस्टर्स होंगे, सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होंगे। लेकिन हस्बैंड वाइफ के लिए ऑपोजिट फैमिली के जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनके आगे एक वर्ड ऐड हो जाएगा, इन लॉज। क्योंकि वहां जो रिलेशन डेवलप हुआ है वो सारा
थ्रू लॉ डेवलप हुआ है। जब हस्बैंड एंड वाइफ का लॉ के थ्रू रिलेशन बना तब उनके रिलेशंस आए। तो इसलिए मदर फादर की फैमिली के हर पर्सन के साथ अपने रिलेशन में इन लॉ लगाएंगे, और फादर के लिए मदर के फैमिली मेंबर्स के रिलेशंस में इन लॉज लगाएंगे। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये चार ही है। ब्रदर सिस्टर मदर फादर, उनमें ब्रदर इन लॉ फादर इन लॉ हो जाएगा, सिस्टर के लिए सिस्टर इन लॉ, और ब्रदर के लिए ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, चाहे कोई भी हो। से वाइफ के सिस्टर का हस्बैंड, वाइफ की सिस्टर का हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड के ब्रदर की वाइफ सिस्टर इन लॉ। तो पैरेलल रिलेशन में सारे मेल ब्रदर्स और सारी फीमेल सिस्टर, और ऑपोजिट जेंडर के लिए मतलब हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में चले जाएं तो वहां पे इन लॉज लग जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं। सन डॉटर, लेकिन कहीं भी फैमिली मेंबर्स के जो बच्चे होंगे ऑल आर नेफ्यू एंड नीस, और इनके लिए बाकी सब कजिन्स, सब कजिन्स। तो सेम जनरेशन में ऑल आर कजिन्स, अपर जनरेशन में ऑल आर अंकल एंड आंट। सेम जनरेशन में सब कजिन्स हैं, अपर जनरेशन में सब अंकल एंड आंट हैं। बस ध्यान रखना है मदर साइड से तो मैटरनल वर्ड यूज करेंगे इफ ऑप्शन इज अवेलेबल। समाओ कई बार ऑप्शंस नहीं होता है मैटरनल का, तो वहां पे हम फिर अंकल और आंटी ही यूज करेंगे। इस जनरेशन के नीचे खुद के बच्चे हैं तो सन एंड डॉटर, और इनकी जनरेशन में बाकी किसी के भी बच्चे हैं सब नीज एंड नेफ्यू। भाई का बेटा, भाभी का बेटा, बहन का बेटा, सब नीज एंड नेफ्यू। इसके ऊपर की जनरेशन में जाएंगे तो सब ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ग्रैंड वर्ड लग जाएगा। और उससे ऊपर की जनरेशन में जाएंगे तो ग्रेट ग्रैंड वर्ड लग जाएगा। ये तो बनेगा आपका रिलेशन का हायरार्की। तो रिलेशन थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गए, हमें बाकी बहुत चीजें, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हमें रिलेशंस को विजुलाइज करना है, क्योंकि ऐसे ही वर्बली निकालने जाएंगे ना तो चीजें अटक जाएंगी। आप उस इंफॉर्मेशन को जो कि लैंग्वेज की फॉर्म में आपको दिया गया है, उस इंफॉर्मेशन को एक सबसे बढ़िया अप्रोच ये होता है कि आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर दें और अपने आप को वहां रख के और उस रिलेशन को अपने रिलेशन में विजुलाइज करें, तो आंसर्स बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। बट ठीक है, हमें अपने ही रिश्ते नहीं समझ में आए तो फिर हम उन्हें पेपर्स पे लाते हैं और पेपर्स पे उन्हें डायग्रामेटिकली अरेंज करके वहां से रिलेशंस निकालने की कोशिश करते हैं। मेनली हमारा पर्पस ये रहेगा कि हम ये जनरेशंस अंडरस्टैंड कर लें, बिकॉज जनरेशंस यदि पिक हो गई तो आपके आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है लोअर जनरेशन नेफ्यू नीस कजिन्स, मिडिल जनरेशन में सारे अंकल एंड आंट, एंड देन ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, तो वो रिलेशंस इजीली पिक हो जाएंगे। डायग्राम में कैसे जाना है तो उसके लिए कुछ सिंबल्स हम यूज करें ताकि टाइम बचेगा हमारा, क्योंकि नाम लिख के जाएंगे तो वह टाइम कंज्यूम होगा। किसी भी मेल को ड्रॉ करना है तो हम स्क्वायर यूज करेंगे। पहले चल रहा था क्या? दुश्मनी है मेरी। किसी भी फीमेल को ड्रॉ करना है, एक सर्किल यूज करेंगे। सिबलिंग के रिलेशन के लिए हम बोथ साइड एरो यूज कर सकते हैं।
हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए हम प्लस यूज कर सकते हैं। नीचे की जनरेशन पे जाना है तो लोअर साइड एरो, और अपर जनरेशन पे जाना है तो अप साइड एरो। ये कुछ सिंबल्स हम यूज करेंगे। मेल, फीमेल, सिबलिंग, हस्बैंड वाइफ, नेक्स्ट जनरेशन, प्रीवियस जनरेशन। हाँ जी, एरो, ये लोअर जनरेशन और ये अपर जनरेशन। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब तक किसी का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है आप उसे जेंडर नहीं देंगे कि वो मेल है या फीमेल। कोशिश करेंगे कि नाम से भी हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि ये मेल का ही नाम हो सकता है या फीमेल का ही नाम हो सकता है, कोशिश करेंगे। बट समाव कुछ क्वेश्चंस ऐसे ड्राफ्ट किए गए हैं कि सुरेश बोला है तो मेल ही होगा, गीता बोला है तो फीमेल ही होगा। ठीक है, वो बहुत क्लियर वर्ड्स है, क्लियर नेम है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम जाएं तो बहुत क्लियर है कि हाँ सुरेश किसी लड़की का नाम नहीं हो सकता। वहीं हम शीतल बोलते हैं तो शीतल तो मेल भी हो सकता है और शीतल तो फीमेल भी हो सकती है। आप कैसे जज करेंगे कि वो मेल है या फीमेल? तो आप उसे जेंडर नहीं देंगे, तब तक आप जेंडर में नहीं लाएंगे, क्योंकि जेंडर यदि आपने प्री नोशन जेंडर डिसाइड कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग होना है। अंकल की जगह आंट पे चले जाओगे, आंट की जगह अंकल पे चले जाओगे, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हमारे पास मेनली दो तरह और कॉमनली तीन तरह के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन होता है जहां पे एक नैरेटर जो स्पेसिफाई कर रहा है, जो समझा रहा है, वो आपको किन्हीं दो लोगों के रिलेशन को स्पेसिफाई कर रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। चलिए मैं बताता हूं आपको, ये इसके इसका इसके ऐसा है। दूसरा, जहां खुद हम या कोई भी एक पर्सन किसी और पर्सन को इंडिकेट करके अपना उससे रिलेशन बता रहा है। एक, कोई न्यूट्रल पर्सन किन्हीं दो का रिलेशन स्पेसिफाई कर रहा है। दो, जहां पर्सन खुद अपना किसी और पर्सन के साथ रिलेशन इंडिकेट करके बता रहा है। थर्ड, जहां रिलेशंस को सिंबॉलिकली इंडिकेट करके बताया गया है कि प्लस का मतलब ब्रदर होता है, मल्टीप्लाई का मतलब मदर होता है, माइनस का मतलब सिस्टर होता है, और फिर ए बी सी डी के साथ बीच में कुछ सिंबल्स डाल दिए, मल्टीप्लाई प्लस, और एक सीरीज बना के रख दी, जहां से आपको रिलेशंस ढूंढ के निकालना है। ये तीन तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। जब किन्हीं दो लोगों का रिलेशन स्पेसिफाई किया गया है न्यूट्रल पर्सन के थ्रू, तो आपके लिए वर्बल जाना इजी होगा। लेकिन जब इंडिकेटिव रिलेशन है, जहां एक पर्सन खुद किसी और के साथ अपना रिलेशन स्पेसिफाई कर रहा है, तो वहां आपको बेटर डायग्राम के थ्रू जाना रहेगा। और वहां हमारी कोशिश रहती है कि हम पहले लास्ट स्टेप से रिवर्स आए, लास्ट स्टेप से रिवर्स आएंगे, आगे से नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां रिलेशन कहीं भी घूम सकता है। फाइनल एंड से कि रिलेशन ये है, वहां से रिवर्स आने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल से अगेन समझ में आएगी बातें, बाकी ऐसे तो क्लियर नहीं होगी चीजें। तो जो पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है मेनली, वो रिलेशंस को क्या बोलना है, क्योंकि आंसर्स उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन होंगे। जब तक जेंडर स्पेसिफाई नहीं है आप आंसर स्पेसिफिक नहीं दे सकते। लाइक आंट भी हो सकती है, अंकल भी हो सकता है, क्योंकि जेंडर नहीं मालूम। हम वहां तो पहुंच गए कि इधर अंकल है या आंट है, बट जेंडर नहीं मालूम, तो आपका आंसर रहेगा अंकल और आंट। वो ऑप्शन में होगा, फॉर श्योर होगा, और नहीं होगा तो फिर नाम को यूज करेंगे और नाम के बेसिस पे उसे मेल या फीमेल बताएंगे। लेकिन यदि जेंडर क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है और ऑप्शन में आपके पास दोनों आंसर्स हैं और करके, तो वो आंसर प्रेफरेबल होगा।
बात और आ रही थी दिमाग में यार। यहाँ आपको ये पूरा लिस्ट दिया है किसके साथ क्या है क्या नहीं है। मुझे इस पूरी लिस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि याद बिल्कुल मत करना कि इसका ये रिलेशन है, उसका वो रिलेशन है। ये आपको और कंफ्यूज कर देगा जितना ज़्यादा लॉजिकल सेंस को लेके जाओगे। माई मदर और फादर्स फादर इज़ माई ग्रैंड फादर, नीड नॉट टू लर्न, हमें पता है। फादर के फादर ग्रैंड फादर, मदर के फादर ग्रैंड फादर, तो दैट वी नो। इसलिए हम इन चीज़ों में नहीं घुसेंगे कि ये स्टेटमेंट याद करें कि कौन किसका क्या रिलेशन है। इतने रिलेशन तो हम समझते हैं। चलिए बात करना शुरू करें। ए इज बीज ब्रदर, इंडिकेटिव शुरू हो गया। यहाँ बताया जा रहा है कि किनके बीच में क्या रिलेशन है, वहां पे 100% डायग्राम इज द बेस्ट चॉइस। ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर। अब मैंने ए को मेल बना दिया, बी का जेंडर नहीं है मेरे पास, बिकॉज ए इज बीज ब्रदर। ए इज ब्रदर तो डेफिनेटली ए इज मेल, बट ए इज बीज ब्रदर, देन हु इज बी, मेल और फीमेल नहीं मालूम, तो आप उसको जेंडर नहीं दे सकते। ठीक है। सी इज एज मदर, सी इज एज मदर, तो ऑब्वियस बात है कि इफ सी इज मदर तो फीमेल है, एंड सी इज एज मदर तो बी की भी मदर है, क्योंकि ए और बी भाई बहन है या भाई भाई हैं। ए एंड बी आर सिबलिंग, ए की मदर बी की मदर। सिबलिंग सिबलिंग तो हो गया ना, सिबलिंग तो स्पेसिफाइड है। नहीं, कजिन को कजिन ही बोलेंगे बेटा। ब्रदर मतलब ब्रदर सिबलिंग्स, सिस्टर मतलब सिबलिंग, कजिन्स मतलब कजिन्स। नेक्स्ट, डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, एक और ऊपर जनरेशन पे चले गए। डी इज सीज फादर, एक जनरेशन ऊपर चले गए। ई इज बीज सन, ई इज बीज सन, सन है यानी मेल है। तो मेल और फीमेल का आइडेंटिफिकेशन लगाते चले साथ में, ताकि क्लियर रहे कि हमें पता है, और जिनके नहीं पता उनको छोड़ दें। हाउ डी रिलेटेड टू ए, ओके वन मोर थिंग, क्वेश्चन में दो डायरेक्शन होते हैं आंसर के। हाउ डी रिलेटेड टू ए और ए रिलेटेड टू डी, ये दो डायरेक्शन होते हैं। आपको किसका किससे रिलेशन बताना है। हाउ डी रिलेटेड टू ए, डी ए का क्या लगा, डी ए का क्या लगा, डी रिलेटेड टू ए, डी क्या लगा ए का, ये याद रखना लाइन। डी ए का क्या लगा, बहुत ज्यादा गलती होती है इस वाले पार्ट में। हाउ डी रिलेटेड टू ए, डी जिसका वर्ड जिसका नाम पहले है रिलेशन उसका बताना है विद द अदर वन। तो डी रिलेटेड टू ए, ए डी रिलेटेड टू ए, डी ए का क्या है भैया, दो जनरेशन एक जनरेशन ऊपर है, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली ग्रैंड है। अब ग्रैंड के साथ फादर या मदर, तो वो मेल है तो फादर ही होगा। आंसर इज ग्रैंड फादर। नहीं, जब तक ऑप्शन में 99% ऑप्शन में मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंड मदर नहीं होता है। 99% में वहां जाके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ही होता है। नाना नानी दादा दादी सब ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। अब यहां ये बोलता हाउ ए रिलेटेड टू डी, तो ग्रैंड सन। तो यहाँ पे आप इसलिए दोनों ऑप्शन मिलेंगे हमेशा आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलतियाँ होता है कि हम ए का डी से रिलेशन या डी का ए से रिलेशन। तो यहाँ डी रिलेटेड टू डी ए का क्या लगा, तो इट्स ग्रैंड
फादर, ऑप्शन सी। चलिए डायग्राम के साथ सेकंड ट्राई करेंगे। बनाएं डायग्राम एक बार, ट्राई डायग्राम बनाने का कोशिश। बोलना नहीं है। ओके गाइस, यस आंसर ग्रैंड डॉटर। एवरीवन, किसको नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, बताओ नहीं आया तो नहीं आया। ए इज बीज ब्रदर, ए इज ब्रदर बी का, ठीक है। देन सी इज एज फादर, सी इज फादर ऑफ ए। देन डी इज सीज सिस्टर, डी इज सीज सिस्टर। देन E is D's mother, E is D's mother. Next, how B related to E? B related to E, B related to E। तो जिसके लिए बोला गया उसकी तरफ एरो लेकर आओ जिससे रिलेशन मांगा गया है। तो B related to E, तो यहाँ बात वैसे ही खत्म हो जाता है। अब आपको और कोई रिलेशन समझने का ही जरूरत नहीं है। जब बीच का जनरेशन क्रॉस करके दो जनरेशन के बीच की बात हो रही है तो ग्रैंड, इधर तो फादर या मदर, नीचे सन या डॉटर। अब आप लोगों ने आंसर कर दिया ग्रैंड सन, एंड आई एम नॉट एग्री विद दिस। ग्रैंड डॉटर भी तो हो सकता है, ग्रैंड सन क्यों, ग्रैंड डॉटर भी तो हो सकता है। अब आप बोल रहे हो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन देखते हैं। ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड आंट, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, डॉटर। तो आंसर इज ग्रैंड डॉटर, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, कांट से, नॉट आइडेंटिफाइबल, तो वो आंसर होगा। ग्रैंड डॉटर मत करना वहां पे। यदि ऑप्शन में कांट से आ गया तो कांट से ही करेंगे आंसर, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वो ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर। फाइन, नेक्स्ट वन। पहली कोशिश वही आप लोग ही करेंगे ताकि फिर मैं करवाऊं, क्योंकि मेरे बताते ही आंसर इजी हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए आपको पहले करना है। कमन कमन कमन, पिक द पेस, फटाफट। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 1.5 मिनट 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेने का। आपको 120 मिनट्स मिलेंगे 100 क्वेश्चंस के लिए। तो हमारे ये एलआर के क्वेश्चंस फास्ट हो जाने चाहिए ताकि मैथ्स में टाइम दे पाए। क्या ग्रैंड मदर, और कोई ग्रैंड डॉटर, आप क्या कहते हो? ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर के साथ कौन कौन है? और ग्रैंड मदर के साथ कौन कौन है? ग्रैंड मदर का कोई साथ नहीं दे रहा। चलिए देखते हैं। ए इज बीज सिस्टर,
C is B's mother. C is B's mother. D is C's father. D is C's father. E is D's mother. E is D's mother. अरे कितना ऊपर जाएगा भाई? How is A related to D? A related to D. A related to D. आपने D related to A कर दिया बेटा. How is A related to D? A का रिलेशन बताना है D से. तो वापिस वही बात हो गया. जनरेशन गैप, सीधा सीधा आंसर आता है ग्रैंड. नीचे फीमेल है इसलिए डॉटर. ग्रैंड डॉटर इज द आंसर. नेक्स्ट वन. हो गया तो आप अगले पे जाओ, बाकियों को ट्राई करने दो. जिनका होता जा रहा है मूव ऑन नेक्स्ट, मूव ऑन नेक्स्ट. यहां से तो मार्क्स लाने ही है, लाने ही है. हमारा 20 में से 18-19 का टारगेट लेके चलने का है हमको. ये कंपैरेटिवली इजी पार्ट है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्रेन काम में लेना है. क्वेश्चन नंबर 4 आंसर आ गया क्या? बोलो. नीज एंड अंकल सभी का सेम है. एक्सप्लेन करने का जरूरत है किसी को? नहीं, मेरी मर्जी तो चलेगी बाद में, लेकिन यदि किसी को डाउट है तो मुझे करना ही पड़ेगा, वहां मेरी मर्जी नहीं चलेगी. किसी को डाउट नहीं है? बोलना पड़ेगा भाई. हाँ तो बोलना पड़ेगा ना भाई. एक को भी डाउट है तो मैं पूरा एक्सप्लेन करके जाऊंगा. बेटा बताओ. क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, ए इज फादर ऑफ बी. ए इज फादर ऑफ बी. सी इज डॉटर ऑफ बी. सी इज डॉटर ऑफ बी. ई इज द सन ऑफ ए. ई इज द सन ऑफ ए. यानी बी की जनरेशन का हो गया. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड ई? सी और ई के बीच का रिलेशन क्या है? ऊपर की जनरेशन में मदर फादर को छोड़ के सारे मेल अंकल. तो ई मेल है तो अंकल और सी फीमेल है तो नीस. ठीक है. ओके नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत आसान सा लग रहा है. क्यू का क्या रिलेशन है?
सिक्स का आंसर, एक अंकल बोल रहे हैं, अंकल बोल रहे हैं, अंकल, चलो चेक करें अंकल है या फादर। पी एन क्यू आर ब्रदर्स, ये पी एन क्यू आर ब्रदर्स। देन है आपके पास आर एन एस आर सिस्टर्स, आर एन एस आर सिस्टर्स। फिफ्थ का, अच्छा मैं पीछे रह गया यार, सिक्स पे चला गया, सॉरी फिफ्थ पे आ रहा हूँ। पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, फिफ्थ का आंसर क्या है? मदर इन लॉ, पक्का सभी को पता है? नहीं, यस खुल के बोलने का। पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, आर इज मदर ऑफ एस, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू। नेक्स्ट बोल रहा है आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, एस और क्यू की मदर है, तो मतलब एस और क्यू सिबलिंग है और आर उनकी मदर है। व्हाट इज आर टू पी? आर टू पी, आर टू पी, व्हाट इज आर टू पी? वाइफ की मदर, मदर इन लॉ। ठीक है, ये तो इजी था। आइए इस पे वापस आते हैं, सिक्स पे। पी एन क्यू आर ब्रदर्स बना दिया, आर एन एस आर सिस्टर्स, तो आर एन एस आर सिस्टर्स में अलग रख रहा हूं दोनों को, क्योंकि इनका बाकी से रिलेशन अभी पता नहीं है। आर एन एस आर सिस्टर्स, पीज सन इज एस ब्रदर, पीज सन इज एस ब्रदर, पीज सन पता नहीं कौन, पीज सन, पीज सन पता नहीं कौन, वो एस का ब्रदर है, तो एस सिस्टर और उसकी एक और सिस्टर आर। क्या पूछ रहा है? हाउ क्यू रिलेटेड टू आर, क्यू रिलेटेड टू आर, क्यू रिलेटेड टू आर। तो ये नीचे जो तीनों थे ये पी के बच्चे हैं, ये तीनों नीचे पी के बच्चे हैं, और क्यू पी की सिस्टर है, तो क्या हो गया? फादर की, फादर की सिस्टर, अच्छा मेल है, सॉरी, फादर का ब्रदर, फादर के ब्रदर अंकल। ठीक है, सेवन। चलिए एक बार टेंथ तक कंप्लीट करें फिर डिस्कस करेंगे, टेंथ तक कंप्लीट करें फिर टेंथ तक सब डिस्कस करेंगे, इसके बाद आगे जाएंगे। हाँ पूछो। एक बार कर लो आप टेंथ तक, टेंथ तक कर लो, देन आई विल डिस्कस ऑल द फोर क्वेश्चंस।
कमॉन 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 कमॉन, कहां तक हो गए? क्वेश्चन नंबर 7, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई। एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई। नहीं, फिर भी मैं चेक करवा देता हूं सबको। एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई। W is the daughter of X. W is the daughter of X. Z is husband of W. Z is husband of W. N is the daughter of Z. N is the daughter of Z. What is the relation of N to Q? N to Q. N का Q से क्या रिलेशन है? अच्छा, N to Y. What is the relation of N to Y? N का Y से क्या रिलेशन है? ग्रैंड डॉटर। तो सिंपल है, बीच ये वाला सबसे आसान होता है, डायग्राम बना दिया, बीच की जनरेशन की नीचे की बात कर रहे हैं तो ग्रैंड है बस। चलो डन। नेक्स्ट 8, ए रीड अ बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर familiar. A reads a book and find the name of the author is familiar. The author B is the parental uncle of C. B is the parental uncle of C. B is the parental uncle of C. C is the daughter of A. C is the daughter of A. C is the daughter of A. एक मिनट, C is the daughter of A. पहले तो बोला था B is the parental uncle of C. B C के चाचा हैं, parental uncle. B C के चाचा हैं और A C के फादर है, या यूं कहें C A की डॉटर है। तो C A की डॉटर है और B उसके चाचा हैं, तो मतलब A और B भाई भाई हैं। यही पूछा था क्या? चलो 9th, A's mother is sister of B. A's mother is sister of B. A's 9. A's mother is sister of B. And she has a daughter C. A's mother is sister of B. And she has a daughter C, who is 21-year-old. तेरी शादी की बात नहीं चला रहे बेटा, एज क्यों बताइए? इसलिए बताइए कि तुमसे बड़ी है, दिमाग मत लगाना। C is the daughter of B. C is the mother. A's mother is sister of B. A की मदर B की सिस्टर है। एंड शी हैज अ डॉटर C. अब ये she किसके लिए बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है A की मदर के लिए। A's mother is sister of B and she has a daughter C. अब वो यहां थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि शी हैज अ डॉटर C. तो यहाँ पे इसकी डॉटर की बात हो रही है या इसके डॉटर की बात हो रही है, यहाँ थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे कोई भी हो, C इज द डॉटर और वो इन दोनों में से किसी की डॉटर होगी। एक बार आगे देखते हैं कि किसका रिलेशन पूछा गया है। हाउ B रिलेटेड टू C, तो ऑब्वियसली इसकी डॉटर की बात की गई है, क्योंकि B की ही डॉटर बोलता तो उनका रिलेशन नहीं पूछता। तो C और B में क्या रिलेशन है? C और B में क्या रिलेशन है? C की मदर का भाई या बहन, पता नहीं ना B का जेंडर।
मैटरनल अंकल या मैटरनल आंट दोनों हो सकता है, मदर का भाई या मदर का बहन दोनों हो सकता है। हमारे पास आंसर मैटरनल में एक ही आंसर है, मैटरनल अंकल, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नहीं आया, वापस समझो। बी की डॉटर बन ही नहीं सकता बेटा, जब क्वेश्चन बोल रहा है ना बी की डॉटर ही पूछ रहा है तो वो रिलेशन नहीं आता है, वापस समझना बेटा, नहीं आया तो। पहली लाइन आपको दे रहा है एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, एज मदर, हियर इज ए, ये ए की मदर, ये बी की सिस्टर है, तो उसका नाम नहीं मालूम है और इसका जेंडर नहीं मालूम है। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, हैज अ डॉटर सी, शी हैज अ डॉटर सी, तो इसकी एक डॉटर है सी, ठीक है। अब रिलेशन पूछ रहा है सी का बी से, तो सी की मदर और मदर का सिबलिंग, अब मदर का सिबलिंग तो मैटरनल साइड हुआ, अब सिबलिंग मेल है या फीमेल नॉट स्पेसिफाइड, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास मैटरनल अंकल ही बोल रहा है, तो हमारे पास चॉइस नहीं है मैटरनल अंकल के साथ जाने का। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेट ग्रैंड, अब ग्रेट ग्रैंड तक पहुंच गए तो, ग्रेट ग्रैंड तक पहुंच गए तो ग्रेट ग्रैंड में एक ही ऑप्शन है सी, पर चेक करते हैं। ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, मेनली जेंडर बनाओ, ए का जेंडर बनाओ, ए भाई है तो उसको मेल बनाओ, ठीक है। ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, एफ इज एज सन, एफ इज एज सन, हाउ एफ रिलेटेड टू डी, एफ रिलेटेड टू डी, दो जनरेशन नीचे की बात हो रही है, तो ग्रेट ग्रैंड, एफ मेल है इसलिए सन, डन। 11, कौन सा, मजाक कर रहा है? वही तो घुमाते हुए लैंग्वेजेस। 11 हो गया। एक मिनट, चलिए कहाँ तक हुआ हमारा, 11 तक, 11 पे रुकना एक बार, 11 तक डन, आंसर आ गया सभी का। 11 का एक्सप्लेनेशन ले लो। ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, E is B's son, E is B's son. How B related to D? B related to D. B related to D, मैंने बोला ना, एरो गलत लगा मत देना। B related to D, तो पहले वर्ड जिसका आ रहा है ना उस पे एरो आना चाहिए, तो B related to D, ग्रैंड, how you can say daughter?
बस हमारे पास चॉइस नहीं है, यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, ऑप्शन में डॉटर ही है, तो ग्रैंड डॉटर विल बी द आंसर। ठीक है, ये एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है जहां आपको रिलेशंस कोई थर्ड पर्सन स्पेसिफाई करके बता रहा है और आप उसको डायग्राम पे डाल के आंसर दे रहे हैं। समाओ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए अब इसमें। मेनली मिस्टेक एरो वाले पार्ट पे हो रहा ना, वहां गलती मत करिए, कहाँ एरो जाने का है। मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ प्लीज़। आइएगा इधर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55, रिवर्स चलते हैं। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, अ प्रिजनर इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय, अ प्रिजनर केजरीवाल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय, नहीं जेल में अभी वही नजर आ रहा है ना, बार 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 केजरीवाल। अ प्रिजनर इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय हु केम टू विजिट हिम to the jailer as brother and sister I have none, he is my father's son's son. Brother and sister I have none, he is my father's son's sons. Who is the boy? क्या बोल रहा है जेलर को, ये जो लड़का है ना ये कौन है, बोले ये मेरे, ही इज माई फादर्स सन्स सन्स, ये मेरे पिताजी के बेटे का बेटा है। अब मेरे पिताजी के बेटे, मेरे पिताजी का बेटा कौन हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं भाई, क्यों मैं नहीं हो सकता, अब तुम तो हो ही ना भाई, हो क्या सकता हूं, मेरे पिताजी का बेटा मैं हूं और मेरा भाई हो सकता है। लेकिन इसने साथ में ये बोल दिया कि आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, तो मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो मेरे पिताजी का बेटा मैं, मेरे पिताजी के बेटे का बेटा सन। ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन हो गया जहां हम खुद सामने वाले पर्सन को इंडिकेट करके बता रहे हैं कि इसका मेरे से क्या रिलेशन है। गेटिंग इट? अब इस केस में डायग्राम काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड होगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपको उस पिक्चर के अंदर खुद रखना पड़ेगा और वहां से उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हो जाते हैं, डायग्राम वाले इजी ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां डायग्राम बना दिया आंसर सामने दिख जाता है। इनमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए केयरफुली। 54 वाइफ है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड, एक मैन की तरफ इशारा करते हुए बता रही है, हिज वाइफ, इसकी वाइफ, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इस आदमी की बीवी मेरी माँ की इकलौती बेटी है। इस आदमी की वाइफ, माई मदर्स ओनली डॉटर, तो आप रिवर्स जाएंगे, माई मदर्स ओनली डॉटर, माई मदर्स ओनली डॉटर, क्या हुआ, हरसेल्फ, माई मदर्स ओनली डॉटर, मेरी माँ की इकलौती बेटी, ऑब्वियसली वही हुई, एंड दैट लेडी इज द वाइफ ऑफ दैट मैन, तो उसकी वाइफ ही हुई खुद। ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। और इसमें भी यदि आप डायग्राम पे जाना चाहते हैं तो आप रिवर्स रिलेशन से डायग्राम पे जाएंगे। उसने क्या बोला, जिनको नहीं समझ में आप इस बता रहा हूं, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो यहां पर हो गया मी, माई मदर, माई मदर्स ओनली डॉटर इज वाइफ ऑफ दैट पर्सन, तो इन दोनों का क्या रिलेशन है, हस्बैंड एंड वाइफ। नेक्स्ट देखेंगे, विजय सेज आनंद्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। वापस कौन बोल रहा है, विजय, विजय बोल रहा है आनंद से, क्या बोल रहा है, आनंद्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो विजय की मदर की बात हो रही है पहले तो। विजय की मदर कौन है, आनंद की मदर की ओनली डॉटर। वापस पढ़ेंगे, विजय सेज आनंद्स मदर, आनंद्स मदर, चलिए एक तरफ आनंद की मदर बना देते हैं, हु इज आनंद्स मदर, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ये बना दिया विजय की मदर। आनंद्स मदर
इज डॉटर ऑफ विजय's मदर। तो विजय की मदर की डॉटर आनंद की मदर और उसके नीचे आनंद। अब किसका रिलेशन पूछा है? आनंद रिलेशन टू विजय, अपर जनरेशन नेफ्यू। नेक्स्ट, Ravi's father has a son Rohit who has an aunt Lakshmi who has husband Rao whose father-in-law is Mohan. What is the relation between Mohan and Ravi? तो बनाते चलो। Ravi's father has a son Rohit. Ravi's father has a son Rohan, जो भी है। Ravi's father has a son Rohit, तो ये सन है रोहित। Ravi's father has a son Rohit, तो रवि के का भाई हुआ। आगे चले। Who has an aunt लक्ष्मी? रोहित की आंट लक्ष्मी। आंट मतलब पापा की बहन, तो ये हो गई लक्ष्मी। फिर बोलता है Who has husband राव? लक्ष्मी का हस्बैंड राव। लक्ष्मी के हस्बैंड पहुंच गए। फिर क्या बोलता है? राव के फादर इन लॉ मोहन। राव के फादर इन लॉ मोहन, ये मोहन आ गए जो कि लक्ष्मी के भी फादर हैं और इसके भी फादर होंगे। फादर इन लॉ बोल रहा है, फादर बोल रहा है? हाँ, तो फादर इन लॉ ही किया ना मैंने। तो राव के फादर इन लॉ मोहन, राव के फादर इन लॉ मोहन, राव के फादर इन लॉ मोहन का मतलब लक्ष्मी के फादर और इसके भी फादर, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं। अब रिलेशन किसका पूछा है? रिलेशन टू ऑफ मोहन टू रवि। मोहन टू रवि, मोहन टू रवि। रवि कहाँ है? ये रहा रवि, ये रवि। भाई एक जनरेशन क्रॉस हो गई है, बात खत्म हो गया है। ग्रैंड फादर। अब ये थोड़ा सा भारी लगा, क्योंकि वो जो इंडिकेटिव रिलेशंस है ना, एबीसी वाले रिलेशंस, वो बहुत सिंपल है, क्योंकि डायग्राम पे डालो आंसर आता है। यहाँ जब नाम के साथ रिलेशंस आते हैं ना, तो वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। एक और चलते हैं। रामूज मदर सेड टू रामू। रामू की मदर रामू को बोलती है, ये हमारे फैमिली वाली चीज है। रामूज मदर सेड टू रामू, माई मदर हैज ए सन हुज सन इज अच्युत। कौन बोल रही है ये? रामू की मदर। पहले तो रामू की मदर को ले आए। ये रामू और ये रामू की मदर। रामू की मदर क्या बोल रही है? माई मदर हैज अ सन, माई मदर हैज अ सन, माई मदर हैज अ सन whose son is अच्युत, whose son is अच्युत। ठीक है। हाउ इज अच्युत रिलेशन टू रामू? अच्युत रिलेशन टू रामू, दोनों एक ही जनरेशन में हैं। समझा नहीं मैं? एक मिनट। रामूज मदर, एक मिनट बेटा, ये रामू, ये रामू की मदर। रामू की मदर रामू को क्या बोल रही है? माय मदर हैज अ सन। तो भाई तो बनाया बेटा। रामू की मदर बेटे को बोल रही है माय मदर हैज अ सन, मेरी मदर के एक बेटा है। हाँ, तो उसी का तो भाई है, तो उसी का तो भाई है। नहीं नहीं, वापस। रामू की मदर कह रही है मेरी मदर का एक बेटा है, तो वो उसकी मदर का भाई हुआ। फिर उसका एक बेटा है अच्युत, उसका एक बेटा है अच्युत। अब आपका रिलेशन रामू और ये कजिन्स।
याद क्यों कर लोगे? घर चलो, जाओ घर। आपकी मदर बोलती है कि मेरी मदर का एक बेटा है। आपकी मदर के मदर का बेटा कौन होगा? आपकी मदर की मदर मतलब नानी। नानी का बेटा कौन होगा? तो जाओ ना घर, मैंने वही बोला, ऐसे रिलेशन में घर चले जाओ और एक एक रिलेशन से अपने घर के मेंबर को आइडेंटिफाई करो। आपको आंसर वहीं मिल जाएगा, बचपन से क्या बोलते आए हो। इसमें इसमें ना वो सलमान खान और उसका गाना होता है ना, सलमान खान वाला, मेरे बाप का बेटा मेरा भाई लगता, मेरी माँ का भाई मेरा मामा लगता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50। देर आर टू फिल्म स्टार्स, वन इज द फादर ऑफ अदर्स सन। वाह, प्यार से खत्म कर दिया। दो फिल्म स्टार हैं, दो फिल्म स्टार हैं, ए एंड बी। वन इज द फादर ऑफ अदर्स सन। वन, anyone is the father of others son, father of others son। सोचो, एक छोटा सा वर्ड यूज किया है, वन इज द फादर ऑफ अदर्स सन, हस्बैंड एंड वाइफ। वन इज द फादर ऑफ अदर्स सन, दो पर्सन है, ये इसके बेटे का बाप है, ये इसके बेटे का बाप है। तो ये दोनों भाई बहन कैसे हो सकते हैं? हमारे ना चलता ऐसा। हमारे ना चलता ऐसा। हाँ, हमारे ना चलता ऐसा भाई। हमारे गलती से भी ना चलता ऐसा। समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन डिजाइन किया गया जहां कोई मेल फीमेल की बातें नहीं की गई थी। बहुत सिंपल, दो फिल्म स्टार हैं, बोला है एक का बेटा, एक का बेटा और दूसरे का भी बेटा, अदर्स सन एंड फादर। तो दोनों का ही बेटा हुआ ना। अब दोनों का बेटा कैसे हो सकता है जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ हो? हाँ, हम ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ होना जरूरी है दोनों का बेटा होने के लिए। आगे चलते हैं। क्लियर है ये वाला पॉइंट? लास्ट वन फॉर टुडे, प्रीति हैज अ सन। 50 किया था ना बेटा, हस्बैंड एंड वाइफ। 49, प्रीति हैज अ सन नेम्ड अरुण। ये इजी हो गया यार, ये तो वापस वही डायरेक्ट रिलेशन पे आ गए। बनाइए। हाँ, ये इजी है। तो आज बहुत सारे रिश्तों की जानकारियां हो गई है आपको। हाँ, अभी घर जाके दादी की बातें समझ में आने लगेंगी। कॉपी पेन लेके बैठना, डायग्राम बना देना, दादी की बातें समझ में आ जाएंगी। जहां से हमारी दूरी बनती जा रही थी उसकी तरफ नजदीक जा रहे हैं। क्वेश्चन कंटिन्यू, आप लोगों को ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, फिर हम वापस इनको मैं देता हूँ। प्रैक्टिस करना है, आई विल प्रोवाइड इट राइट नाउ। आपके पास अभी स्टडी मटेरियल नहीं आया, मैं आपको दिलवा देता हूँ क्वेश्चंस के प्रिंट। और कल इन्हीं क्वेश्चंस पे, इन नेक्स्ट क्लास इन्हीं क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन करेंगे। डन? ओके, बाय, थैंक यू।